हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे MCQs जो कि लिए गए हैं PCS प्रीवियस पेपर से। ये प्रीवियस पेपर 2014 का है और जो संबंधित होंगे आपके BEO के एग्ज़ाम के लिए, CTET, सुपर टेट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। खासकर आपका BEO का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप बिल्कुल भी एक सवाल को मिस ना करें और पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल है हमारा कि वायु दाब सबसे कम होता है। तो वायु दाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है वायु दाब। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात कर लेते हैं तो वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्यों होता है? क्योंकि धरातल पर वायुमंडल जो वायु दाब है और तापमान है उसके बीच जो विपरीत संबंध होता है, जिसकी वजह से होता है क्योंकि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होता है, इसीलिए वायु दाब सबसे कम हो जाता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? 9 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 9 है। अगर हम उन 9 के नाम देख लेते हैं तो 9 के नाम क्या है कि नंबर 1 पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश और मध्य मैदान या भाबर एवं तराई क्षेत्र बिंग प्रदेश। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ग्रीन मफरल संबंधित है। तो ग्रीन मफरल जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के जरिए जैसे जो ध्वनि प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने वाले जो हरे पौधे हैं उनको ग्रीन मफरल कहते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन है? आपको मालूम है जो समुद्र है वो सबसे बड़ा जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसे है? मिसाल के तौर पे आप देखिए, बात करते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय, यानी या कह सकते हो कि समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व का विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र है। क्यों है? क्योंकि 71% जो भाग है समुद्र का, जो टोटल भाग है हमारा उसमें 71% जो है वो उस पर जल है, यानी समुद्र है, और इसीलिए उसको कहते हैं कि सबसे विशालतम जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुद्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है क्या है? धान का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम रोज़ाना ऐसे वीडियो डालते रहते हैं, जिससे बेल आइकन के उनको प्रेस करिए। जो रोज़ाना KBS, NBS या PCS या किसी भी बड़े या छोटे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नीरी जो है, नीरी स्थित है कहाँ स्थित है? तो नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। अगर आपको ना याद रहे कि नीरी कहाँ स्थित है, आप भूल जाएं, तब आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ना से नीरी और ना से नागपुर, यानी कि नीरी जो है वो नागपुर में स्थित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पर्यावरण जो अनुसंधान है वो नीरी वो जो है वो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ स्थित है? तो वो अवस्थित कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जानकीपुरम लखनऊ में स्थित है। अब लखनऊ के बारे में तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों के शहर के लिए फेमस है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो 1986 में पारित हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने ब्रैकेट में जो लिख रखा है NP 1986, तो मैंने इसलिए लिख रखा है कि उसी वर्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 भी आई थी। तो अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको आसान रहेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ें रिलेट करते हैं एक दूसरे से तो हमें कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो
जैसे उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उनकी हत्या हो चुकी थी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था वो 1986 में आया था, और उसी वर्ष 1986 में ही NP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, कौन सा है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है वो कौन सा है? पश्चिमी घाट है। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो द्वितीयक प्रदूषक नहीं होता है, और जो प्रथम प्रदूषक होते हैं यानी कि जो द्वितीय प्रदूषक जो नहीं है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत PAN, स्मॉग एवं जो ओजोन आते हैं। ठीक है, जबकि जब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, समझ गए आपको कि एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, कौन सा है? नहीं है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो द्वितीय प्रदूषक नहीं है, जबकि जब द्वितीय जो प्रदूषक होते हैं वो PAN होते हैं, स्मॉग होते हैं और ओजोन होते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। इसी प्रकार हम रोजाना प्रीवियस पेपर से MCQs लाते रहते हैं और आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। और मैंने पूरा MCQs के ऊपर वीडियो बनाया है जो कि 1526 से 1857 तक है, कि किस तरीके से मुगल वंश की स्थापना बाबर ने करी, उनका पुत्र हुमायूं और वगैरह। मैंने सारे MCQs समथिंग 200 से ज़्यादा MCQs में पूरा मुगल काल और मध्यकाल कंप्लीट कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सवाल आप मिस ना करें, क्योंकि आप और हमें नहीं मालूम है कि कौन सा सवाल एग्ज़ाम हॉल में हमारे आपके सामने आ जाए। तो नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तब तो इससे जो विकिरण से होता है वो त्वचा कैंसर होता है, मतलब त्वचा जो कैंसर होता है वो जो सूर्य से जो परावैंगनी विकिरण आता है उससे होता है। ठीक है, मतलब खतरा रहता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल है हमारा कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है, यानी एक भयंकर बीमारी है जो नींद से संबंधित है, जिसमें लोग क्या काम करते हैं कि नींद में उन्हें बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास यानी कि जो सांस है वो रुक जाती है, बाधित होती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और वो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, क्या बचाती है? ओजोन जो होता है बायोस्फीयर को बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जैव विघटित प्रदूषक है, क्या है? जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो जो वाहित मल है वो जैव विघटित प्रदूषक है। अगर हम जैव विघटित प्रदूषकों के अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें आता है वाहित मल आता है, घरेलू अपशिष्ट आते हैं, मल एवं मूत्र जो होता है जिसे हम लोग मल मूत्र कहते हैं, वो इत्यादि जो होता है जो वो जैव विघटित प्रदूषक के अंतर्गत आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के संग शेयर करें और आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो एग्ज़ाम BO का 16 अगस्त को होने वाला है। अगर वो एग्ज़ाम टल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह सब आ गए हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, तो क्या था? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आपने बता दिया कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर इससे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है जो सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार यानी बीमारी है जो सामान्यतः पाया जाता है। किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। यस, वो जो है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। जैसे जो एक बीमारी है ये जो सामान्यतः
धारण के समय या बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक, यानी बच्चे के जन्म के समय से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पाया जाने वाला जो एक विकार है वो है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सवाल की जब चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जैव विविधता का अर्थ है क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप और जंतु होते हैं, जो एरिया की बात चल रही है वो जो होता है वही जैव विविधता का एक अर्थ कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की जब चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के संग शेयर करें कि रोज़ाना हम MCQs और बाकी कंटेंट वीडियो डालते रहते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और ये सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई हो वो कितनी हो? तो जो इसकी न्यूनतम ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। ठीक है, होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो अंतरिक्ष अनुसंधान में विशेष योगदान होता है उसके लिए होमी भाभा जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई एवं IUPAC द्वारा वर्ष 2010 में ये होमी भाभा जो पुरस्कार था वो प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार जो है मोस्टली तौर पे खगोल भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो 20 थे वो आपको समझ में आए होंगे और जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लिख कर ले जाइए कि उम्मीद है 1-2 सवाल इसमें से ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रोज़ाना जो वीडियो हम डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।